अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान सियाल है और मैं पाकिस्तान के शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इस वक्त मैं इस्तांबुल टर्की की सड़कों पर गाड़ी चला रहा हूँ। चारों तरफ इस्तांबुल की खूबसूरत सड़कें, शानदार इमारतें और एक अलग ही वाइब है। इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तारीख, सकाफत और शान शौकत का नाम है। यही वो सरजमीन है जहां अर्तुगरुल गाजी और ओस्मान गाजी जैसी अजीम शख्सियात की तारीख जुड़ी हुई है। मेरा ख्वाब था कि एक दिन इस तारीखी शहर को अपनी आंखों से देखूं और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। आज मैं इस्तांबुल के समंदर के किनारे खड़ा हूं। ये जगह वाकई दिल को खुश कर देने वाला है। चारों तरफ नीला पानी, होराइजन पर शहर की स्काईलाइन और कश्तियों की खूबसूरत रवानी। इस्तांबुल ना सिर्फ तारीखी शहर है बल्कि ये शहर अपने समंदर, पुल और तारीखी इमारतों की वजह से भी मशहूर है। आज मैं इस्तांबुल की सबसे मशहूर जगह आया सोफिया के सामने खड़ा हूं। ये जगह तारीख और खूबसूरती का एक मुनफरिद अम्तजाज है। हर तरफ शानदार इमारतें, बड़ी गुंबदें और दुलकिश फके तामीर है। ये जगह ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि तारीख की भी गवाह है क्योंकि यहाँ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करने के बाद इस अजीम मस्जिद को मुसलमानों के लिए खोला था। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक बहुत बहादुर और अजीम हुक्मरान थे जिन्होंने ना सिर्फ में शहर फतह किया बल्कि इंसाफ, हुकूमत और इस्लाम की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ की। यही की वजह से आज हम इस तारीखी मकाम को देख कर उनकी अजमत और दौरे खिलाफत की शान को याद कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत खास जगह दिखाने जा रहा हूं जो अर्तुगरुल गाजी और ओस्मान गाजी की मशहूर तारीखी सीरीज के सेट की जगह है। ये जगह वाकई हैरत अंगीज है। हर तरफ तारीखी इमारतें, क्लासियल ऑटोमन स्ट्रक्चर्स और वही माहौल जिसे हमने ड्रामा में देखा है। यहाँ आकर आपको लगता है कि आप भी उस दौर की जिंदगी का हिस्सा हैं जहां बहादुरी, इंसाफ और कुर्बानी की दास्तानें घूमती थीं। ये मेन रोड है जो सेट के अंदर आती है। पीछे काफ़ी सारी चेकिंग होती है आपकी, वहाँ पे आप फ़ी पे करते हो और फिर उसके बाद यहाँ आते हो। ये देखो कितनी सड़कें, पूरा सेट इस तरह से बना हुआ है। अब एक बीच में ये शहर है, फिर उसके अलावा यहाँ पे है, मैं आपको भी डिटेल में लेके जाता हूँ सारा। और वो वाला जो एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे वो सारे उनके घर वार और बाज़ार और वो सारी चीज़ें, मतलब डिफरेंट जो उसके अंदर दिखाए हुए ना कि करीबी शहर है, टाउन है, ये वो चीज़ें, ये सारा इतना वहाँ से ये सेट शुरू होता है। इस तरह पूरा इस तरफ आगे तक जो है ना वो कैसल्स बने हुए हैं। जैसे जैसे मतलब वो उनकी हिस्ट्री चली है, वहाँ पे छोटे घर, पुराने बाज़ार, फिर बड़ी होती गई चीज़ें, फिर यहाँ पे कैसल बिल्ड होते गए जिस तरह ये मूव होते गए। अभी हम ज़रा चलते हैं सेट के अंदर और देखते हैं इनके घर, बाज़ार और गलियाँ शलियाँ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? Where are you from? Good. Pakistan. Pakistan, Turkey, Zindabat, brother. He's a big YouTuber in Pakistan. Yeah, mashallah, welcome, brother. Everything Thank okay? you. Everything good. Thank Enjoy you. the time. अभी शो कंप्लीट हो गया और तो ये था जी उस्मान का घर। मैं आपको उस्मान के घर की थोड़ी सी सैर करवाता हूँ और उसके बाद फिर सेट पे हम डिफरेंट जगहों पे जाएंगे जहाँ जहाँ जो कुछ हुआ था वो साथ साथ आपको बताऊँगा। यार क्या इस जगह की वैसे फील है, आप खुद सोचो कि यहाँ पे वो सब कुछ एक्चुअल में हुआ है। वेलकम टू उस्मान्स अहाता या घर। यहाँ पे बादशाह सलामत आके बैठते होते थे। ये वो वाली जगह है जहाँ सारे फैसले वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। साइड पे उसके रूम है, यहाँ पे बेड्स लगे हुए हैं। ओए, और ये सारे उनके वेपन्स उस दौर की तलवारें यूज हुई हैं वो भी। अच्छा, ये एक्चुअल जो यूज हुई हैं उसमें ये वो तलवारें पड़ी हुई हैं ड्रामा में जो यूज हुई हैं। ऑलमोस्ट यानी कि वो भारी उतनी है, हाँ, बनाई ओरिजिनल की हाँ, तरह ही हुई है। सो ये उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व। और ये कपड़े जो हैं जो ड्रामा में पहने थे वो वाले, सही उस्मान का ये वाला है जी जो ड्रामा में उस्मान ने कपड़े पहने हुए थे वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा ये भी हर चीज़ वो है जो ड्रामा के अंदर यूज हुई थी, तलवारें। फिर उसके बाद कौन सा, हाँ, ये वही कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि ये किसका है और इसका क्या सीन है, क्योंकि अगर आपने इर्तुगरुल देखा हुआ है तो ये उसकी बड़ी मेन चीज़ है। अभी यहाँ से हम लोग एंटर होने लगे हैं जी मीटिंग रूम में जहाँ पे सारी पंचायत लगती थी।
यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी सारी बैठ के। और अच्छा, एक्चुअल ज्वेलरी जो उसमें यूज़ हुई थी वो यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। इन्होंने अभी एक शॉप भी बनाई जहाँ पे ये सब सेल भी करता है। ये वाला सब कुछ सेल करते हैं ये? जी, वो उधर है शॉप, मैं आपको दिखाऊंगा। सही। और खैर ये आ गया जी मीटिंग रूम। मीटिंग रूम में भी उसी तरह से सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। ओए जो हमारे साथ हैं इस टाइम, ओए यार इस बाज़ार को देखते ही लगता है कि ओल्ड टाइम्स हैं, ये पुराने ज़माने के अंदर हम लोग आ चुके हैं। उसी तरह से नीचे कच्ची सड़क गुजर रही है और यहाँ पे ये सारी वो मिट्टी के घड़े और वो वाली मार्केट है। मतलब उसी तरह से ना दुकान सारी बनाई हुई है। इस दुकान के अंदर सारी तलवारें, लोहा और उस चीज़ का उसी तरह से उन्होंने उसको सेट किया हुआ सारा। ओए इसी बाज़ार में से गुजरते हुए घोड़े शोड़े और सारे वो जंगे लड़ने के लिए जो जाते होते थे, ये वो वाला बाजार है, आपको नज़र आ रहा है। ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान है इस तरफ। आगे भी आई थिंक सेट पे कोई और काम शाम हो रहा है, कुछ बन रहा होगा यहाँ पे। खूबसूरत तरीन माहौल। कमेंट्स में बताओ वैसे आप में से कौन कौन इस सारी जगह के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, आपको क्या फील हो रहा है इस टाइम वीडियो देखते हुए, ये लाजमी बताना मुझे। इस तरफ ये सारे वो वाले ग्राउंड हैं और पीछे जो है ना ये सारे घने जंगलात हैं, क्योंकि ये शूट इस जगह पे हुआ था जहाँ पे इस्तांबुल से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है इस जगह पे। 40 मिनट है इस्तांबुल ही, बट 40-45 मिनट आपको यहाँ पहुँचने में लग जाते हैं कि यहाँ शुरू हो जाते हैं सारे जंगलात। अब इन जंगलात के अंदर जब वो सारा शूट हुआ था तो उस टाइम से इन्होंने उसको ऐसे ही रखा हुआ है ताकि टूरिस्ट आएँ, आके लोग देखें और उससे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि ये ड्रामे की हाइप इतनी ज़्यादा हुई दुनिया में कि वो अब हर चीज़ उस तरह से आप फील कर सकते हो। और आप अगर वाकई में इस सीन को देखो ना, जिस तरह ये सीन है, बीच में से एक नदी गुजर रही है, ग्रीनरी है और वो ऊपर पुराने जिस तरह वो बने हुए हैं, तो आपको वाकई लगता है कि आप एक पुराना ज़माना जीने के लिए यहाँ पे आए हो, सिर्फ इस सेट को देखने के लिए नहीं आए। अब यहाँ से अगर मैं वॉक करता फिर हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं किसी ऐसे ज़माने में हूँ जो आज के ज़माने से टोटली डिफरेंट है। हर चीज़ अलग है, बिल्कुल वैसा नहीं है सब कुछ जैसा आज है। ये इस तरफ है जी हानली बाज़ार, अगर आपने उसमें देखा है। अब हानली बाज़ार को इन्होंने इसके अंदर एक कैफ़े बना दिया है, उसके अंदर एक एंटीक शॉप बना दी है और इसमें भी एक रेस्टोरेंट बना दिया है। आप बैठ के इस जगह पे खा पी सकते हो उस तरह से। मतलब इन्होंने उसको यूज़लेस नहीं किया कि सिर्फ सेट है आके देख लो। हानली बाज़ार को पूरा उन्होंने जो है ना वो रेस्टोरेंट, कैफ़े और उसके अंदर वो सारा कन्वर्ट कर दिया है कि आओ बैठो खाओ पियो। और यहाँ पे एंटीक शॉप है, उसके अंदर भी मैं जाऊँगा, उसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। और अंदर ये सोवेनियर शॉप्स हैं, यहाँ पे ड्रेस हैं पूरे आप ये ख़रीद सकते हो, वही वाली कैप्स और वही पूरे कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं। ये अगर आप इनमें से किसी भी कैरेक्टर का कोई भी कॉस्ट्यूम लेना चाहो आप ले सकते हो। यहाँ पे वही सारी रिंग्स पड़ी हुई हैं, मतलब उस तरह की। ये एक्चुअल वो चीज़ें नहीं हैं जो ड्रामा में यूज़ हुई हैं, ये चीज़ें सारी फॉर सेल हैं। एग्जैक्ट उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे, तलवारें और वो चाकू शाकू उस तरह से पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये वो वाली बेल्ट्स हैं सारी जो उनके कॉस्ट्यूम में यूज़ होती हैं। इसी तरह से सब कुछ है इस तरफ। ये सिक्के देख के कुछ तो याद आना चाहिए, इन सिक्कों की क्या वैल्यू है ये आप लोगों को पता ही होगा। ये हम इनके मिड सिटी के अंदर आ चुके हैं, जिसका नाम यही देखो यहाँ इस तरफ। ओके ये वो मस्जिद है और इस तरफ है साउथ के अंदर। ज़रा मैं आपको थोड़ी सी सैर करवा देता हूँ और अभी मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताने वाला हूँ। खैर पहले आप ज़रा साउथ देख लो। ये साउथ, यहाँ से वो जिस तरह निकलते थे और वो सारा उनका सिटी वाला सीन बिल्कुल यहाँ पे शूट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे। और ये जो ये देखो सेट लगा हुआ है, ये जो लाइट है ये अंदर से विंडो के अंदर ये इफेक्ट दे रही है कि बाहर से सनलाइट पड़ रही है। वहाँ तो बहुत सैड हो गई है जब से पता लगा कि उस्मान यहाँ पे है और हम मिल नहीं पाएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि उनका शूट हो रहा है। आप में से जिसने भी ड्रामा देखा है, ये जगह देखते ही उसको समझ आ चुकी होगी कि ये क्या सीन है इस जगह का। यहाँ पे अंदर इस तरफ जो है वो उनके घोड़े वगैरह बंधे होते थे, ये अस्तबल है। और यहाँ पे बिल्कुल वो जो है मुखबरियाँ होती थी और सारे आके बैठते थे। ऊपर एर्तुगरुल का रूम भी है, हम रूम देख सकते हैं। चलें आए चलते हैं, वक्त को दोबारा जीते हुए अंदर चलते हैं ज़रा एर्तुगरुल के रूम में। ये तो बहुत ही बिल्कुल ही वो हो गया है, फेक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ फेक है ही नहीं, यहीं पे शूट हुआ है ना सब यहीं पे हाँ। तो वो जिस तरह नहीं बड़ी ओल्ड वाइब के अंदर दिखाया हुआ था कि यहाँ पे बैठ के और सारे वो खाने पीने खा रहे होते थे और इस जगह पे वो सब कुछ। यहीं से ना कोई मंगोल्स आया होता था, उस गॉसिप्स हो रही होती थी, उसको सुनते थे हाँ। क्या हो रहा है। साथ किचन था, किचन में भी 4-5 इधर ही शॉट्स हुए हैं। ओए ऊपर जो है ये रूम है, इस तरफ रूम है, ये रूम में ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर ज़रा रूम की तरफ चलते हैं। बहुत ही डार्क के अंदर, इन्होंने कोई लाइट शाइट यहाँ पे नहीं चलाई हुई।
हम लोग बढ़ रहे हैं इस टाइम अर्तुगरुल के कमरे पे हमला करने के लिए। मेरी सारी फौज रेडी हो जाए। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि सेट नहीं है, वाकई इतने 100 साल पुरानी जगह कि उस पे जंग लग चुके हैं, उसकी लाइटें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये है रूम। ओए, अर्तुगरुल का रूम। इस जगह पे अर्तुगरुल को वो जब जहर दे रहे थे, ये वो वाला सीन है। और नीचे कारपेट शारपेट, वैसे ही ऊपर लकड़ियाँ। बाहर यहाँ से आई थिंक टेरेस है, टेरेस से पूरा ये जो सिटी बिल्ड किया हुआ है उस सिटी का सारा व्यू है यहाँ से। और वहाँ पे भी अभी शूट चल रहा है, वो ऊपर वाले कैसल के अंदर वो ड्रामा है पूरा। डिफरेंट उनके शॉट्स जो है ना वो चल रहे हैं इस टाइम डिफरेंट जगह पे। बाय द वे, इसको स्टिल उन्होंने सेट ही रखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये ऊपर देखो अभी भी लाइट सेटअप इसके ऊपर पूरा है। हो सकता है कोई शूट अभी यहाँ पे होने वाला हो या कल परसों में हुआ हो, तो ये एज इट इज़ सेट है। यहाँ पे अभी भी ड्रामे उसी तरह से बनते हैं और वो ड्रामा दिखाते हैं इस तरह कि आपको लगता है कि ये कोई और जगह है। अदरवाइज़ सेम जगह पे डिफरेंट ड्रामे शूट होते हैं और वो फिर वो सिनेमेटोग्राफर की सारी कारस्तानी होती है कि वो आपको फील करवा देता है कि ये जगह कोई और है। इस टाइम एंट्री मारने वाला हूँ मैं एक कैसल के अंदर और ये पूरा ही सेट है, बहुत बड़ा सेट है के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं। और ये देखो कैसल किस तरह का इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। नहीं, मैं आज ही जंग करूँगा। अब ये सारा वो कैसल बिल्ड हुआ। ये भी सारा वही उनका शहर है पुराना जो अंदर बिल्ड किया हुआ है। ये शूट की जगह है सारी। अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि अच्छा वो वाला सीन इस जगह पे था। अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि जो बिग स्क्रीन कैमराज होते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली आपको चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आ रही होती कि अच्छा यहाँ क्या हुआ था, ये वाला कौन सा सीन है। बट फिर भी फिरते वैसे ही लग रहा है हम उस ड्रामे के अंदर फिर रहे हैं। अब ये गलियाँ, ये शहर, पूरा एक शहर बिल्ड हुआ हुआ है भाई एक तरह से। ये है जी उर्गेंज बाज़ार और उर्गेंज बाज़ार के बाहर इन्होंने लिखा है विच इज़ लोकेटेड विद इन द borders of Uzbekistan today, has been a commercial center throughout its history. It is also known as the capital of the Khwarezmiya state. It is one of the most important cities of Central Asia. और ये वो जगह है जहाँ पे उस्मान का अब घर है। ये देखिए, देखो क्या सेट बिल्ड किया हुआ यार इन्होंने। मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ, वहाँ कहीं से लग रहा है कि ये सेट है। से ऐसा लगता है सच में पुरानी, वाकई में लगता है कि कोई शहर है सच का जहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ शूट किया है। और इस वाले ये जिस एरिया के अंदर मैं भी फिर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप जिस भी दिन सेट देखने आओगे ये एरिया खुला होगा। इस एरिया को आज इन्होंने खोला हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अदरवाइज इसको इन्होंने बंद किया हुआ है। यहाँ पे उस्मान का घर है अब वाला। अभी ये जिस जगह पे हम लोग हैं कल यहाँ पे शूट है, तो अभी इसीलिए सिर्फ इसको खोला हुआ है कि ये टीम अभी उसको चेक करने आई है कि यहाँ कल आग वगैरह लगनी है, वो शूट इस तरह का है। तो ये सारे कपड़े वपड़े इन्होंने इस तरह चीज़ें डाली। दिखाया था ये वाला घर उस्मान का, बट अभी उस्मान बड़े पैलेस में शिफ्ट हो चुका है, तरक्कियाँ हो गई हैं उन्होंने दिया। अगर आपको तारीख, सफर और व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्टोरिकल सेट ज्यादा पसंद आया।